ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमारी सीरीज चल रही है, आप सभी ने नोट किया होगा कि हम जिस फरिश्ते की बात कर रहे हैं, यही फरिश्ता अदृश्य अवतरण भी है, यही फरिश्ता पारस बुद्धि भी है, और यही फरिश्ता जो है, यही है जो इनविजिबल प्रिंस भी है, यही कर्मयोगी भी है। तो अगर हम इस सीरीज को अभी संडे की चली हुई मुरली से कनेक्ट करें, तो बाबा ने ये मुरली चलाई है डायमंड जुबली के उपलक्ष्य पर। और बाबा कहते हैं कि खूबसूरत चमकता हुआ हीरा बनो, डायमंड बनो। बाबा कहते हैं चलता फिरता फरिश्ता बनो। तो क्या ये फरिश्ता बनना, देखना, क्या ये सिर्फ आकार का शरीर है? हम समझते हैं फरिश्ता बनना यानी कि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प और हमारी अवेयरनेस भी फरिश्ते की होनी चाहिए। हमें इसका प्रयोग करके देखना है। और बाबा कहते हैं कि डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो क्या है ये डबल लाइट फरिश्ता होना? जो इनविजिबल प्रिंस है वो इस स्थूल दुनिया का भाग नहीं है। ये पूरी स्थूल दुनिया जो है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, कार्टून शो है। और इनविजिबल प्रिंस को पता है कि वो इस कार्टून शो का पार्ट नहीं है। उसकी दुनिया अलौकिक है, अव्यक्त है, और वो भी अलौकिक और अव्यक्त है। और यहाँ पर स्थूल दुनिया में उसका कोई भी बंधन नहीं है, ना बंधन है, ना उसका बंधन बनाने का इरादा है। तो जब फरिश्ता इस दुनिया में आता है, वो इनविजिबल प्रिंस इस दुनिया में आता है, तो वो आता भी एक ही मकसद से है कि दूसरे फरिश्तों को इस भ्रम से बाहर निकाल सके, यानी उनको जागृत कर सके। और वो खुद कभी नहीं डूबता, क्योंकि वो सत्य से कनेक्टेड रहता है। उसे पता है वो इस ड्रामा का पार्ट नहीं है। तो तब हम कहेंगे ये डबल लाइट फरिश्ता है। और बाबा कहते हैं कि जब आपके संकल्प, जब आपकी वृत्ति, जब आपकी दृष्टि, सब कुछ लाइट हो जाएगा, तब आपका ये फरिश्ता स्वरूप जो है चमकेगा। तो हमें इसका प्रयोग करके देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है, और ये अटेंशन देने की बात है। इस अटेंशन को हमें अंडरलाइन करना है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ एक बार फिर आज ब्रदर प्रशांत जुड़े हुए हैं, और हम ब्रदर प्रशांत का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और देखते हैं आज की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा नया टॉपिक है। तो ब्रदर प्रशांत, आपका स्वागत है। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। और शुक्रिया अखिला बेन, and the last few weeks you looked after. तो शुरू में थोड़ा मिनट हम प्रयोग करेंगे। प्रयोगशाला में प्रयोग करने का भी अटेंशन होता है। सबसे पहला प्रयोग हमारा पारस बुद्धि से। यदि पारस बुद्धि पर अटेंशन नहीं रखा तो नेचुरल स्थिति है कलयुग में पत्थर पत्थर बुद्धि। सब कुछ हम देखते हैं तो पत्थर बुद्धि से देखते हैं। पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो एक सेकंड में ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ जो स्थूल ये दुनिया है वो एक छोटा सा नाटक है, और इसी के कारण सच्ची दुनिया, नाटक के बाहर की दुनिया वो स्पष्ट होती है।
और सच्ची दुनिया में सच्चा परिवार, सच्चा पिता, सत बाप, पर सच्चा घर, सच्ची प्रारब्ध, और क्या ना, हमने कहा सच्चा परिवार, सच्चा घर, प्रारब्ध भी, सच्चे खजाने, और सच्चा बाप, और क्या, और क्या अनुभव होता है सच्ची दुनिया में, पारस बुद्धि से और क्या पहचानते हैं। और सच्चा मई भी, जैसा कि सब कुछ नया हो जाता है। अब कोई नया शब्द अच्छा लगता है, और सच, सच जो है, सत्य, वो भी अच्छा लगता है। तो सिर्फ ये समझने के लिए पारस चाहिए। ये महसूस हुआ, देख भी लिया, ये ये भी हमारा मंजिल नहीं है, सिर्फ देखना। लेकिन जो सच्चा मई जो है, उसको होश में आना आना होता है। सच्चा मई जो है, उसको स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उसकी दुनिया ही अलग है। स्वाभाविक होता है उसको। निराकारी ये स्वाभाविक होता है। अविनाशी ना, खुद अविनाशी ये स्वाभाविक है। ये जो नाटक है, नाटक से पूरा न्यारापन, ये स्वाभाविक होता है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो यही अटेंशन रहेगा कि ये है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ निराकारी आत्मा। ये निराकारी आत्मा, अदृश्य आत्मा, वही है अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य यात्री, वही है अदृश्य एक्टर, इनविजिबल एक्टर। प्रशांत जो है वो एक्टर नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो एक्टर है, अदृश्य एक्टर। सभी एक्टर्स है तो इनविजिबल एक्टर्स है। थोड़े टाइम के लिए मंच पर आए हैं, अभी टाइम वापिस आने का टाइम। लेकिन मंच पर है या वापिस आना है, एक्टर्स तो फ्री रहते हैं, एक्टर्स न्यारे रहते हैं। सेंसिबल है एक्टर तो न्यारे रहते हैं, उनका जो लाइफ जो है वो मिक्स नहीं होता। शांति। शुक्रिया। तो आज की मुरली के आधार पर
या कभी भी किसी भी आधार पर सारा ज्ञान का सार क्या है? आप बताओ। सारा ज्ञान, हम ज्ञान सुनते हैं ना, मुरलियाँ कितना सुनते हैं, सभी ज्ञान का सार क्या है? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, जब तक सब लोग आंसर सोच रहे हैं, हम सभी से कहना चाहेंगे कि जो जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर आए। यहाँ कुछ 30 से 40 लोग हमारे टीम में नए आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आपका खास स्वागत है। आप जो मीटिंग चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं जवाब देने के लिए या फिर अपने सवाल पूछने के लिए। थैंक यू। ब्रदर प्रशांत, कुछ जवाब आ रहे हैं कि स्मृति स्वरूप होना, पवित्र बनना, बिंदु बनना, आत्मा बन बाबा को याद करना, और अपने सच्चे स्वरूप में आ जाना, सोल कॉन्शियस, साक्षी दृष्टा, निराकार रूप। बहुत सारे बड़े एंथुजियाज्म के साथ जवाब आ रहे हैं। अच्छा, और आज की मुरली में कौन सा जवाब दिया और कौन सा जवाब हमने सुना? एक और जवाब है एक्टर, अशरीरी बनना। श्योर। और एक जवाब आ रहा है कि घर जाना है अभी, तो सबको रेडी होना है। या वेरी गुड। तो आज ये हमने सुना कि अब वापिस जाना है, यही है मन मना भाव और मध्याजी भाव। जब बाबा ये कहता है ना, मन मना भाव मध्याजी भाव, इसका अर्थ है, ये है एसेंस, सारे ज्ञान का सार है मन मना भाव मध्याजी भाव। मंत्र है ना, मंत्र जो होता है तो वो एसेंस होता है। तो जब बाबा कहता है सारा ज्ञान का मंत्र, ये है रियल मीनिंग, मन मना भव मध्याजी भव, अब वापिस जाना है। यानी ये जो एग्जिट जो है, इस पर बाबा ध्यान डालता है। ये एग्जिट टाइम, हम सभी को एग्जिट है। और जब ये एग्जिट दिखाई नहीं पड़ता, तो हमारी जो गहरी वृत्ति होती है वो अलग रहती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, और शायद हमने सुना होगा ये एक एग्जाम्पल। एक माँ और उसका बेटा, ये कैम्ब्रिज की बात है। बेटे के नाम है जॉन, माँ और बेटा। वो हफ्ते में एक दिन माँ उस बेटे को उसके फ्रेंड के, है ना, दोस्त और एक बच्चा, एक है परिवार, वहाँ लाती है। और जॉन वो उसके फ्रेंड के साथ 1 घंटा फ्रेंड के साथ रहता है, खेलता है। और 1 घंटे के बाद वो उनके घर आते हैं। जॉन अपने घर माँ के साथ घर आता है। और क्या होता है, घर आने के बाद वो सारा दिन रोता है। उसके बाद सारा दिन रोता है। माँ कहते हैं, हर हफ्ता मैं जाती हूँ वहाँ, वो 1 घंटा खेलता है उसके दोस्त के साथ, लेकिन 8 घंटा रोता है घर में आने के बाद, क्योंकि वो उसका फ्रेंड जो है मिस होता है। क्या कहेंगे हिंदी में?
he is missing his friend. उसे याद आती है उसके फ्रेंड की। याद आती है। माँ भी होती है वहाँ रहती है, माँ की भी वहाँ दोस्त है, फ्रेंड है वहाँ। और माँ को दुख नहीं होता, माँ हैप्पी है वहाँ जाने के लिए, माँ घर आती है वहाँ भी हैप्पी है, खुश रहती है। लेकिन जॉन जो है वो रोता है जब घर आने के बाद। क्यों? फर्क क्या है जॉन में और माँ में? ये फर्क क्यों दिखाई पड़ता है? क्या हुआ, आप बताओ। ये एग्जाम्पल्स होंगे ना, सभी जगह शहर में होंगे, सभी सभी परिवार में। जॉन का और माँ का एटीट्यूड, जो वृत्ति है, भाव है, वो हम फर्क देखते हैं। तो ये फर्क क्यों हुआ? जी ब्रदर प्रशांत, जवाब है अटैचमेंट है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। मदर को पता है ये हमारा घर नहीं है तो वो डिटैच्ड रहती है, लविंग रहती है, उसको ज्ञान है, पर जॉन को ज्ञान नहीं है, यानी या पता है। वेरी गुड। तो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उनको टाइम डायमेंशन जो है, वक्त का डायमेंशन, वो स्पष्ट महसूस नहीं होता। तो उस वो वहाँ जाता है, दूसरे घर, और वहाँ दोस्त है, खेलता है। लेकिन उसको बताया है 1 घंटे के बाद वापिस जाना है, एग्जिट है, 1 घंटे के बाद एग्जिट है। लेकिन 1 घंटा वो ग्रास्प नहीं कर सकता है, 1 घंटा क्या है और हमें जाना है, ये देख नहीं सकता, एग्जिट नहीं देखता है। और यदि एग्जिट नहीं देखा तो सबकॉन्शियसली यू नो हमारा यू नो हमारी वृत्ति रहती है, हम वहाँ हमेशा के लिए हैं। एग्जिट नहीं देखा ना, तो हम इटर्नली वहाँ हैं, हमेशा के लिए। इसीलिए उसका जो वृत्ति होती है, वो मोह, अटैचमेंट, उस डायरेक्शन में जाती है। वो जो ये जो लाइन जो है, वो लाइन क्रॉस करता है, लाइन ऑफ इग्नोरेंस क्रॉस करता है। दूसरे शब्द में वो फंस जाता है। ये स्पष्ट नहीं देखा ना, तो भूल समझ लिया, फॉल्स बिलीफ दैट ही विल बी देयर फॉरएवर। अंदर से उसको लगता है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए हूँगा। इसलिए अटैचमेंट्स जो है वो लाइन क्रॉस करता है। और 1 घंटे के बाद माँ कहती है हमें अभी जाना है, तो देयर इज एग्जिट। तो उसका लग वो तो फंस गया है ऑलरेडी, इमोशनली फंस गया है। तो जब बताया कि जाना है तो उसको लगता है ये बहुत इनजस्टिस है, मुझे क्यों जाना है यहाँ से। वो जो मिक्स्ड फीलिंग्स होती है, तो घर आने के बाद दुख होता है। माँ को स्पष्ट है 1 घंटे के बाद हमें जाना है, माँ के अलग अपॉइंटमेंट्स है, उसको और कहाँ जाना है, तो उसको स्पष्ट पता है जाना है, इसलिए फंस नहीं जाती, वो लाइन क्रॉस नहीं करती। और ये लाइन क्रॉस नहीं किया तो इसका अर्थ यू नो अज्ञान में नहीं आई, ज्ञान रीति से देखा, सेंसिबल। और लाइन क्रॉस नहीं किया तो दुख होने की जरूरत नहीं, वो फंसी नहीं है। तो फ्रेंड फ्रेंड के पास गई और वापिस आई, ममत्व नहीं किया, अटैचमेंट्स नहीं किया, बंधन नहीं किया। अच्छा, तो और 1 घंटे की बात ठीक है, अभी
हम हमारी मुसाफिर, ये जो अदृश्य मुसाफिर, उनकी मुसाफिरी देखेंगे। तो यहाँ सभी है, मुसाफिर रीति से आए हैं यहाँ, एग्जिट गारंटीड है, सभी को जाना है। ये सभी मुसाफिर, उनको एग्जिट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक क्वेश्चन है, इन जिन्हों को ज्ञान भी है लेकिन एग्जिट स्पष्ट है, आप बताओ है या नहीं, ये बताओ। हमारा एग्जिट है यहाँ, ये स्पष्ट है या नहीं है? जिन्हों को ज्ञान है, मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, वो भी बताओ एग्जिट स्पष्ट है या नहीं, और कैसा मालूम पड़ेगा? ओके, स्पष्ट है, तो कैसा मालूम पड़ेगा स्पष्ट है या नहीं है? यदि स्पष्ट है, एग्जिट स्पष्ट है, तो हम फंस नहीं जाएंगे। यदि एग्जिट फर्स्ट है, स्पष्ट है, तो यहाँ मेरा, मैं, इच्छा अलग अलग रीति से बंधन नहीं करेंगे। यदि किसी को यहाँ से आप किसी दोस्त के घर गए ना, तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं होता है मेरी वस्तु है, ऐसा फीलिंग नहीं होता, पता है ये मेरी नहीं है। वैसा ही यदि सच्ची रीति से ये एग्जिट स्पष्ट था हमारे लिए, तो हम लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, फंस नहीं जाएंगे। एक एटम भी इस दुनिया का, स्थूल जो दुनिया है, इस दुनिया का एक एटम, अणु भी हमारा हो नहीं सकता, ये स्पष्ट होगा। अंदर से जीरो बंधन, बंधन नहीं, ये इतना स्पष्ट होगा। यदि अंदर से हमें लगता है ये मेरी बात है, मेरी चीज है, मैं कुछ, आई हैव लॉस्ट समथिंग, and I'm missing something, ऐसा लगता है अंदर से, वस्तु या व्यक्ति भी मेरी है, इसलिए दुख होता है ना। कभी भी दुख होता है, क्यों होता है? बंधन है, इसी के कारण दुख होता है। बंधन नहीं है तो दुख नहीं होगा। ये जो ब्लू बॉक्स दिखाई है, वो दुख देती है कभी, इसका कारण हम फंस गए हैं, लाइन क्रॉस किए। कभी होता है ये ब्लू बॉक्स, कभी दुख देता है किसी को, थोड़ा थोड़ा भी जज, यदि यू नो क्या, एंग्जाइटी, बोर्डम, चिंता भी हुई ना, इसका अर्थ बंधन है। तो जीरो बंधन यानी जीरो दुख। किसी को होता है कभी दुख होता है? ब्लू बॉक्स कभी दुख देता है? जी, एक जवाब आया है यस। लेकिन जो आपने पहले सवाल पूछा था कि यहाँ पर कैसे रहना है, तो कई लोगों ने जवाब दिया है कि स्टेबल रहेंगे, मेहमान बनकर रहना है। और अभी का जवाब के लिए अभी का जो जवाब है वो है किसी किसी वक्त ऐसा होता है। तो मेहमान बनकर बनना रहना है, वो बात ठीक है, लेकिन कौन मेहमान? यू नो मेहमान, प्रशांत मेहमान नहीं। प्रशांत, ये जो ब्लू बॉक्स है, इसका ही पार्ट है प्रशांत। लेकिन ये जो अदृश्य मुसाफिर जो है, वो है मेहमान, इनविजिबल ट्रैवलर। वो है इनविजिबल, इनविजिबल आत्मा, अदृश्य आत्मा। वो है अदृश्य मुसाफिर, वही है अदृश्य फरिश्ता। और ये है इनविजिबल एक्टर भी। सो वो आता है यहाँ,
यदि उसको स्पष्ट पता है ये जो ब्लू बॉक्स जो है वहां का एक एटम भी उसका हो नहीं सकता, यदि ये भाव यदि है देन उसका अर्थ है उसको एग्जिट जो है वो स्पष्ट है। तो इसीलिए क्या था कि पारस बुद्धि जो है वो तीखी होनी चाहिए इसके लिए। यदि पारस बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ पत्थर बुद्धि का ही प्रयोग है, तो पत्थर बुद्धि का क्या होता है, ये जो स्थूल दुनिया है ब्लू बॉक्स वो सब कुछ जैसा दिखाई पड़ते हैं पत्थर बुद्धि का। उसके संकल्प जो होंगे ते इसी के आधार पर होंगे, ये इसने क्या किया, क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये जो स्टोरी है उस संबंध से सभी संकल्प होंगे। जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। सबसे पहले बात, हमें हमारा सच्चा घर दिखाई पड़ता है, सबसे जरूरी। और हमारा सच्चा परिवार दिखाई पड़ता है स्पष्ट। जैसे हम बोल रहे हैं वो अनुभव भी हमें करने का मौका है। सच्चा परिवार और सच्चा पिता और सच्चा घर, जितना हम ये सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म चीजें अनुभव करेंगे और हक से ये हमारा है ना, हमारा घर है, हमारा परिवार है, और सच्चा मैं, ये सब कुछ इन सच्चा है, इट इज रियल, जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट अ मेडिटेशन, सिर्फ योग का एक अनुभव नहीं, लेकिन ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। तो उस फीलिंग से हम अनुभव करते हैं। जितना ये इसके इसके अनुभव में हम रहेंगे तो ये आत्मा को मदद करते हैं। दिन रात उस ब्लू बॉक्स में रहे ना, तो वो आत्मा को मदद नहीं करते, वो अहंकार को मदद करते हैं। हद का मैं उसको मदद होती है, हमारा लोअर जो कॉन्शियसनेस है वहां मदद होती है। लेकिन जैसा हम पारस बुद्धि से स्पष्ट देखते हैं तो आत्मा को मदद होती है, आत्मा होश में आता है। जितना टाइम हम यहाँ इस अनुभव में डालेंगे उतना हमारी जो वृत्ति होती है तो वृत्ति अलग होंगी। स्ट्रेट हम मुसाफिर ये नहीं होंगे, जाना है, जीरो बंधन एक सेकंड में नहीं होगा। लेकिन हम हमारा जो सच्ची दुनिया है उसका अनुभव और गहरा अनुभव वो जरूरी है इसके लिए। और अभी वो देखता है ये जो स्थूल दुनिया जो है वो सचमुच जैसे एक खाली है, स्टोरी है, स्टोरी यानी एम्प्टी, खाली है। पत्थर बुद्धि वो फंसाती है हमें, इसीलिए लाइन क्रॉस किया, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। यहाँ बच्चों के जैसे लगता है कि ये हमारा हमें हमें हमेशा के लिए हमारे साथ है।
लेकिन ये जो दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, ये जैसी इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस, चित्र शाखा, चित्र आता है और जाता है, उतना ही थोड़े टाइम में सब कुछ चेंज होता है। तो वहां खजाना नहीं है, घर नहीं है, लेकिन चित्र शाखा, है ना, एग्जीबिशन, वर्ल्ड ऑफ इमेजेस, बायोस्कोप, फिल्म। और अभी ये जो अदृश्य मुसाफिर है वो कह सकता है कि हाँ, सचमुच यहाँ मैं जाता हूँ भी हूँ, जाने का भी जो है, तो जाता है हाँ एक अवतार समझकर, अल्पकाल के अवतार समझकर जाता है, और उसका गारंटीड एग्जिट। अवतार वहां रहने के लिए नहीं जाते, वहां सेटल होने के लिए नहीं जाते। अवतार अवतार आते हैं कार्य के लिए, जाने के लिए, कार्य किया और गया, और रहने के लिए, सेटल होने के लिए नहीं आते हैं। हमारा ईगो जो है वो यहाँ स्थायी होने की उसकी इच्छा होती है। सेटल डाउन, कौन सी जगह है अच्छी जगह, खाया पिया और सेटल, ये है ईगो की भावना। अवतार जो होता है वो कार्य के लिए आता है, वेरी क्लियर मिशन, जाने के लिए, जाना जो है वो उसको स्पष्ट है। एक मिनट के लिए भी हम ये वृत्ति, अवतार की वृत्ति हम अपना सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कौन अवतार? इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य मुसाफिर। अदृश्य मुसाफिर वही अदृश्य आत्मा, और वो इस स्थूल दुनिया का नहीं है। स्थूल दुनिया बिल्कुल ही अलग है उसके लिए, वो है ही अलौकिक दुनिया का। इस दुनिया में अल्पकाल के आया है, अवतरित हुआ है कार्य के लिए, स्पेसिफिक टास्क, और जाने के लिए। जाना तो नेचुरल, स्पष्ट है उसको, वो है ही फ्री, वो बंधन से नेचुरली फ्री। उनको जाने का प्रेपरेशन नहीं करना पड़ता है ही फ्री। जिन्होंने लाइन क्रॉस की है, बंधन किया है, कंफ्यूजन है, उन्हों को जाने की तैयारी करनी पड़ती है। वो आया भी है दूसरों को ले जाने के लिए, उन्हों को इससे फ्री करने के लिए। जो फंसे हुए हैं उन्हों को बचाने के लिए, जो जिन्होंने क्या होश में लाने के लिए, बेहोश हो गए हैं उन्हों को होश में लाने के लिए, ये है इसका कार्य। उसकी ड्यूटी जो है वो है उसके अदृश्य जो परिवार है, भाई है, उनकी तरफ। स्थूल ड्यूटी नहीं है उसकी उस दुनिया में। कुछ क्या सोना चांदी देना, उन्हों के स्थूल ड्रामा चेंज करना, वो ड्यूटी नहीं है अवतार की। जो अदृश्य अवतार है उसकी ड्यूटी है
जो अदृश्य बाह्य है उनको होश में लाने की, उनको इस जाल से मुक्त करने की, जो फंसे हुए हैं उनको फ्री करने की, ये है उसकी ड्यूटी। स्पेसिफिक टास्क मुसाफिर अवतार का टास्क और रहता है, और ये है उसका टास्क। इस टास्क के लिए जस्ट स्थिति, स्मृति और स्थिति यही चाहिए, और उसके बाद वृत्ति, दृष्टि, सब कुछ उस कार्य की तरफ नेचुरली वहां सफल होंगे। आपको कुछ कहना है या शेयर? जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है। कईयों के कमेंट्स हैं कि अभी हमको ज्ञान होने के बाद क्लैरिटी अभी मिली है और एग्जिट अभी क्लियर हुआ है। और एक सवाल आया है कि शायद एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो पूछते हैं कि आज इनके एरिया में अर्थक्वेक आया था तो इनका संकल्प चला ये स्टेबल रहे, लेकिन इनका संकल्प चला कि सारे सोल्स अगर यहाँ से निकल जाते तो जो सोल्स थे वो शायद कम उम्र के बच्चे हैं, और तो ठीक होता, लेकिन अगर कोई फंस जाता है तो दुख होता है। तो इसके लिए हमारा जो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए यदि ऐसा हो जाए तो? You want to clarify? You want to tell me more clearly ब्रदर question? प्रशांत, वहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ कलामिटी होता है, सब अगर शरीर छोड़ दें दैट इज बेटर, और अगर कोई फंस जाता है ना, दे आर इन ट्रबल, उस समय हमें दुख होता है रादर देन डाइंग। अगर वो फंस जाते हैं वो दुख होता है, तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमें कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए Sure, sure, अभी? हाँ। sure. अदृश्य मुसाफिर, और जो अदृश्य मुसाफिर है वो है अदृश्य अवतार। तो उसका एटीट्यूड क्या, यही यही सवाल है ना। उसका एटीट्यूड, उसकी वृत्ति का क्या होगी? वो तो थिएटर जो है ना, ये ब्लू बॉक्स, यदि हम 100% पारस है तो मुझे हमें यही है, वो जो अवतार है वो 100% पारस होगा। उसको पता है वहां तो नाटक चल रहा है, नाटक में कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई नाच करते, नाटक चल रहा है, तमाशा। ऐसा 100% वो तमाशा है। तो आप भी, आपकी वृत्ति क्या होती है यदि आप तमाशा देख रहे हैं, वहां कोई हंसते हैं, कोई रोते हैं, वो तो नाटक चल रहा है। लेकिन वहां आपका शायद कार्य होगा, ड्यूटी होंगे, कोई बच्चे को लेकर दिखाने का, वापस लाने का। आपका लक्ष्य वहां रहता है। वो तमाशा को रोते हंसते हैं, वो तो अलग बात है, आपकी वहां ड्यूटी नहीं है। वैसा ही यहाँ भी यही है, जो अवतार है उसकी ड्यूटी स्पेसिफिक है ना। जो आत्मा वो फंस गए हैं, उन को निकालने की ये है जो ड्यूटी उसकी, ये स्पेसिफिक ड्यूटी, दैट इज फर्स्ट। वो ड्यूटी नहीं भूलने की। लेकिन उसके साथ साथ वो हम एक्टर्स है ना, ड्रामा के, एक अवतार एक है और एक्टर्स है। और एक्टर्स के रीति से हमारा भी पार्ट है नाटक में, वो अलग पार्ट है ना। शायद आपका पार्ट होगा कि रेड क्रॉस, उस तरफ से, शायद पार्ट होगा डॉक्टर की रीति से पार्ट होगा। कोई भी पाप का पार्ट है, वो पार्ट आपको प्ले करना पड़ेगा, वो हद का पार्ट।
100 people are injured. 100 लोगों को क्या इस एक्सीडेंट या अर्थक्वेक तो उनको दर्द है। तो डॉक्टर्स का काम है तो एक साथ सभी को मेडिसिन नहीं दे सकता है, लेकिन वो अपना काम शुरू करता है, वो हद का काम। लेकिन उसके साथ साथ ये नाटक चल रहा है, उसके साथ साथ अदृश्य अवतार यदि वो जागृत है, वो होश में है, तो उसका अलग कार्य भी चालू रहेगा, उसके अलग ड्यूटी है ना। जैसे नाटक चल रहा है, उसके साथ साथ दूसरी पैरेलल ड्यूटी वो भी चालू रहेंगे। यदि वो होश में नहीं है तो उसको लगेगा कि नाटक जो है वो ही सब कुछ है। एक डॉक्टर का काम है, यही एक श्रेष्ठ कार्य है, ऐसा लगेगा उसको। जी ब्रदर प्रशांत, काफी क्लियर है। तो आप कह रहे हैं कि एक हमारा ड्रामा लेवल पे ड्यूटी है जो भी है उसको हेल्प करने का, और दूसरा हमारा अलौकिक लेवल पे अदृश्य अवतरण का ड्यूटी है सबको फरिश्ता और डायमंड देखने का और वो एटीट्यूड रखने का। इज दैट राइट ब्रदर प्रशांत? या वेरी गुड। जी। तो आप बता सकते हैं, आपको समझ आया होगा ये जवाब जिसका भी है सवाल। तो एक और सवाल है ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं कि आप समान बनाना, क्या इसका मतलब है कि अवतरित आत्मा बनाना है? एब्सोल्युटली। यहाँ है आप समान और बाप समान। बाबा तो 100% फ्री है ना। बाबा फंसा नहीं है। यही है उन लोग को जो फंसे हुए हैं, उन लोग को फ्री करना, मुक्त करना। उन जो बेहोश है उन लोग को होश में लाना, ये है ड्यूटी। जब जो होश में आएंगे तो उन लोग को पता पड़ेगा कि वो भी अदृश्य है, अलौकिक दुनिया के है, इस स्थूल दुनिया के कोई नहीं। सभी विनाशी है और सभी सुरक्षित है। ये जो नाटक तमाशा जो चल रहा है वो किसी को हानि नहीं ला सकता। भूकंप भी हुआ ना, अर्थक्वेक, और नाटक भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नाटक भी नाटक ही नहीं रहेगा। तो भी हानि नहीं होती किसी को। सभी अविनाशी है, श्रेष्ठ है, और उन लोग की जो सत्य जो है बहुत सुंदर है। तो ये है उनकी उनकी दुनिया, लेकिन वो होश में नहीं है। ये है डायग्नोसिस। पहला उसको पता है कि सभी श्रेष्ठ है, सभी उनका सत्य जो है बहुत सुंदर है, वो सभी लकी है, भाग्यवान है। लेकिन जो वो जरूरी बात है, उनको होश में आना है। ये है फरिश्ता इंटरवेंशन, एंजेलिक इंटरवेंशन, एंजल्स का कर्तव्य, फरिश्ते का कर्तव्य, उनको होश में लाना। ये है बाबा का कर्तव्य। और यही है, मिनट अलग अलग शब्द में कहते हैं आप समान। आप समान यानी पहले आप जो है वो होश में है, तो आप समान। जो बेहोश है उन को आप समान नहीं, जो बेहोश होकर मदद करते हैं, तो उन को भी बाप समान बना।
हाँ जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। जो एक अगला सवाल है कि ये जो नया पर्सपेक्टिव है, आ, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव ये सूक्ष्म वतन क्या है? बाबा कहता है सूक्ष्म वतन है साक्षात्कार के लिए, यू नो, जो ट्रांस मैसेज लाने के लिए, संदेशियों के लिए ये है, लेकिन हमारे लिए ये है सबसे श्रेष्ठ जो दुनिया है, वो है परम धाम। परम है ना, सबसे सुप्रीम सुप्रीम होम, वो है मेन वन। मूल वतन है वो है हमारे लिए। तो ये हमें अनुभव करना, मूल वतन। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, और कोई सवाल नहीं है अभी। तो हम और 1 मिनट इसका अनुभव करेंगे। ये 1 मिनट नहीं, हम 4 स्टेप्स का अनुभव करेंगे इस वक्त। जैसे कहा था, दुनिया का, जब हम कलयुग में रहते हैं, उन लोग का जो संकल्प होते हैं वो इस नाटक के आधार पर ही होते हैं। एक है संकल्प, दूसरे विथ पैशन, यू नो, पैशन और इमोशन के आधार पर, यू नो, संकल्प। ये जो संकल्प होते हैं नाटक में, पैशन मालूम पड़ा कि उन को लगाव और टकराव, इसके आधार पर संकल्प। नाटक के ही संकल्प, लेकिन लगाव भी है उसमें और टकराव भी है। ये जो संकल्प होते हैं वो अहंकार को मदद करते हैं, हद का मैं उसको मदद करते हैं, रावण को मदद करते हैं। इसका ये भी अर्थ है, ये जो ब्लॉक करता है, जो आत्मा जो है उसको ब्लॉक करता है, आत्मा होश में नहीं आ सकती। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे लिए ये एटमॉस्फेयर चेंज करने का। ये जो संकल्प, जो ड्रामा के आधार पर संकल्प है, वो है जैसे पत्थर एटमॉस्फेयर, पत्थर बुद्धि का वातावरण होता है उसके। तो हमें वातावरण ही चेंज करना है, हमारे अंदर का वातावरण, मन का वातावरण। सो ये है फर्स्ट स्टेप, ज्ञान के आधार पर संकल्प। एक गहरी तपस्या की स्थिति नहीं है, लेकिन एक फर्स्ट स्टेप। हम एक मुरली के थोड़े शब्द भी याद किए या पढ़ लिए, वो एक पारस का वातावरण बनाता है। तो हम खुद याद करते हैं कि यहाँ जो आत्मा है, अदृश्य मुसाफिर, उनों की दुनिया है, अविनाशी दुनिया है, उनका घर है, उनका परिवार है, उनका पिता है, उनका सत्य बहुत सुंदर है। और वहां से यहाँ इस दुनिया में थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस दुनिया में बना बना हुआ एक नाटक है, फिल्म है, फिक्स्ड है, नाटक। वो साक्षी होकर आते हैं, एक्टर्स होकर आते हैं। साक्षी होकर देखते भी हैं, उनका आना है और जाना भी है, एग्जिट भी है उनका गारंटेड। अलग अलग पार्ट, पुनर्जन्म भी हो जाए फिर भी एग्जिट है इवेंचुअली।
और उनका वापिस जाना है। सभी जो है वो उनका नेचुरल स्थिति है शांति और सुख और प्यार। ये सभी आत्मा जो है वो फरिश्ता आत्मा है, नेचुरल उनकी ओरिजिनल स्थिति है फरिश्ता। सिर्फ एक जैसा ओरिएंटेशन, हम पारस का वातावरण करते हैं। स्टेप 2, हमारे पास एक हमारा जो फंक्शन है वो हम उसको अटेंशन कह सकते हैं। तो जो अटेंशन जो है हमारा, ये जैसा एक टॉर्च के समान है। जहां चाहिए वहां टॉर्च हम डाल सकते हैं ना, और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो अटेंशन जो है वो भी वैसी चीज है, हम कहाँ भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जास्ती करके अटेंशन उस ब्लू बॉक्स में ही रहता है। अटेंशन अलग अलग रीति में, कलयुग में वहां ही रहेगा अटेंशन। लेकिन ये अटेंशन हम त्रिलोक में ला सकते हैं, परम धाम में ला सकते हैं, इस नाटक के बाहर ला सकते हैं। और ये जरूरी है हमारे लिए। ये वातावरण चेंज करने के लिए हमें इस ड्रामा के बाहर देखना ये जरूरी है। ये जो हम कहते हैं ना कि हम वापिस जाना है, वापिस जाना है, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है यही ये देखा ही नहीं। तो जाना है वो एक्साइटिंग नहीं होगा, ये हमें सच्चा नहीं लगेगा। जाना है, इस ड्रामा से जाना है, कहाँ जाना है यही नहीं देखा। तो यहाँ स्टेप 2 में हम ये दुनिया, नाटक की बाहर की दुनिया सिर्फ वो देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। सिर्फ ज्ञान के से पता है, लेकिन स्टेप 2 में हम वहां जाते हैं। लाल दुनिया, आकाश की तरफ दुनिया, एक्सपांस ऑफ लाइट। लेकिन मन की आंख से हम स्पष्ट देखते हैं ये। और पता है ये है अविनाशी दुनिया, टाइमलेस। ये है शांति की दुनिया, साइलेंस। ये है सच्ची दुनिया। इट इज द रियल वर्ल्ड। ये है महत्व की दुनिया, इम्पोर्टेंट। सो दिस इज स्टेप 2। हम हमारे जो घर है उसका स्पष्ट अनुभव करते हैं। पता है ये दुनिया जो है ये नाटक के बाहर की दुनिया है, परे परे की दुनिया, आकाश के भी परे। चेंजलेस,
एंडलेस, अविनाशी है। स्टेप 2। स्टेप 3 हम अंग्रेजी में कहते हैं एंगेजमेंट। जो अटेंशन है वो गहरी रीति से अनुभव होता है यहाँ। ये है दुनिया, लेकिन स्टेप 3 में हम उस दुनिया में जाते हैं। जैसा स्पष्ट, एंगेज, सिर्फ दूर से देखते नहीं, लेकिन वहां अनुभव करते हैं दुनिया। और इस दुनिया में परिवार है, लेकिन उन लोग की पर्सनालिटी पता है हमें। ज्योति बिंदु है सभी, लेकिन उन लोग की पर्सनालिटी, इस पर्सनालिटी में उन लोग के फाउंडेशन वो है अविनाशी, वो है सुरक्षित। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। नो नीड्स, नो डिजायर्स, नो डिसअपॉइंटमेंट्स। इच्छा नहीं है उनको। एंड दे आर बियॉन्ड हार्म। कुछ हानि नहीं हो सकती उन लोग को। सभी ऐसे है, अविनाशी है, बिल्कुल निश्चिंत है, केयरफ्री। सभी हमेशा के लिए। ये है परिवार और पिता, परम पिता का घर। सभी का रूप ज्योति बिंदु, सभी दिव्य और अलौकिक। ये है स्टेप 3। सिर्फ हम ये जो दुनिया है सिर्फ अनुभव करते हैं। हमें पता भी है, हम दूसरों को बताते भी हैं। अभी एकाग्रता से सिर्फ अनुभव किया। और ये जो वातावरण है, ये आत्मा को मदद करते हैं। आत्मा होश में आती है। और जब आत्मा होश में आती है, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। स्पष्ट दिखाई पड़ता है खुद निराकारी ज्योति बिंदु रूप। ये भी स्पष्ट है। वो अविनाशी है, ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये भी स्पष्ट है उसका घर, वो इस घर का ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और जो स्थूल दुनिया है, वहां से पूर्ण न्यारापन ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
independent from the story. नाटक चल रहा है, नाटक का पार्ट भी है, ये स्पष्ट है, लेकिन ये ज्योति बिंदु साक्षी होकर देख रहा है और पता है कि वो न्यारा है, नाटक से बिल्कुल न्यारा है। उसमें एक्स्ट्रा अटेंशन, ये जो पार्ट जो है अभी यहाँ प्रशांत पार्ट, वो भी इस नाटक का है। और उसी वक्त ये ज्योति बिंदु अदृश्य मुसाफिर, वो है अदृश्य साक्षी। वो साक्षी होकर देख रहा है। उसको स्मृति है कि उसका घर सुप्रीम होम, ये उसका घर है। उसका पिता कहाँ है, परिवार कहाँ है, ये स्पष्ट है। उसकी दुनिया ही है दिव्य और अलौकिक, ये स्पष्ट है। अदृश्य मुसाफिर वही है अदृश्य अवतार, इनकार्नेट। जैसे हम आगे का 1 घंटा या रेस्ट ऑफ द डे जैसी मुसाफिरी चालू रहेंगी, यही अटेंशन हम रख सकते हैं कि अदृश्य मुसाफिर होश में रहे, यही अटेंशन। शुक्रिया। तो प्रशांत, 2 सवाल क्या ले सकते हैं, क्विक क्वेश्चंस? या श्योर। जी। अ, एक सवाल तो आया है कि जो स्पेशलिटीज होती हैं वो सोल का पार्ट है या रोल का पार्ट है? जैसे कोई बहुत अच्छा गीत गा सकता है, पोट्री लिख सकता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? रोल, ड्रामा का पार्ट। गीत गाना एक ड्रामा पार्ट। आत्मा की स्पेशलिटी फरिश्ता है, इधर तो अलग लेवल पर। जैसे आज बाबा ने कहा ना, कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग है, तो आत्मा जो है वो निराकारी है। अच्छा। एक और सवाल है। तो कई बार बाप दादा जो हैं ड्रिल्स कराते हैं, उसमें तीनों वतन आते हैं, तो उसके बजाय अगर हम केवल परम धाम का अनुभव बढ़ाएं तो वो भी ठीक है? वो हाँ, पूछ रही हूँ। परम धाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा जो पावन बनने के लिए जो विधि जो है ना, मेन मेन स्टेप, वो उसमें चेंजलेस एंड एंडलेस, ये जो हमारी दुनिया है उसका अनुभव होना चाहिए हमें। यहाँ का दुख का कारण होता है चेंज और एंड, उसी ये अनस्टेबिलिटी लाता है हमें। तो सूक्ष्म वतन भी वो अविनाशी नहीं है, एक स्टेप है
ये स्थूल दुनिया से निकलने के लिए एक स्टेप है। लेकिन परम धाम जो है वो है अविनाशी, धाम है हमारा, ये हमारी दुनिया है, स्टेबल है, अविनाशी होने के कारण ये हमें गहरे रीति से सुरक्षितता का अनुभव कराती है। ये जरूरी है पावन बनने के लिए। लेकिन सूक्ष्मवतन स्टेप, तो इसीलिए हम मुरली में कितना बार सुनते हैं, सूक्ष्मवतन के बारे में कितना बार सुनते हैं, लेकिन परम धाम के बारे में हर मुरली में रेफरेंस होगा। घर जाना है। हाँ जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल समझ आता है। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि सूक्ष्म वतन जाना है, वो हमेशा कहते हैं घर जाना है। और ये एक जो अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि शरीर और पार्ट सेम है, ऐसा समझना है हमें या अलग होता है? शरीर एक जैसा मास्क, ड्रामा के लिए मास्क चाहिए और मास्क लेकर हम पार्ट बजाते हैं। सेम नहीं है लेकिन टुगेदर। जी, आई होप उनको क्लियर हो गया होगा। आप जवाब दे सकते हैं। इतने ही सवाल थे ब्रदर प्रशांत, और नहीं है? फिर मिलेंगे अगले जी हफ्ते। हाँ, तो हमारा समय अभी हो गया है। हम इसको भी विराम देना चाहेंगे, इस सेशन को। लेकिन जाने से पहले ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जी से हम जानना चाहेंगे कि इस वीक के लिए क्या होमवर्क करना है हमें। होमवर्क, अब घर जाना है। बाबा ने कहा था ना कि मन मना भव, यही है सच्चा मन मना भव। एग्जिट एग्जिट का रियलिटी देखना। लेकिन ये आसान होगा जितना हम घर को देखेंगे, कहाँ जाना है ये स्पष्ट अनुभव होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दुनिया जो है वो गहरे रीति से जितना हम अनुभव करेंगे वो आसान होगा। और यदि हम अदृश्य अवतार इस स्मृति का अनुभव किया तो और ही आसान। सारा हफ्ता सभी, मैं और आप सभी इस पर प्रयोग करेंगे। अदृश्य अवतार और घर जाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रशांत। तो सभी ने होमवर्क समझ लिया होगा कि सुपरफिशियली नहीं, यही चेक करना, सुपरफिशियली नहीं। घर जाना है इसका अर्थ एक माइन्यूट बंधन यहाँ हम नहीं रखेंगे। घर जाना है इसका अर्थ है ये, सिर्फ सुपरफिशियली कहा घर जाना है, वो उसका अर्थ नहीं। घर जाना है इसका अर्थ हम चेक करते हैं या कुछ हल्का रीति से भी बंधन है, क्योंकि ये हमारी दुनिया है ही नहीं। नाटक की दुनिया है ना, वो हमारी दुनिया नहीं। देन घर जा सकेंगे। तो इस रीति से होमवर्क। गुड बहुत वीक। बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रशांत। तो आप समझ गए होंगे। तो घर जाने का मतलब है कि घर जाने की पूरी तैयारी करना, तैयारी के साथ घर जाना, केवल घर जाना नहीं। तो जो होमवर्क है वो है अदृश्य अवतार का होमवर्क, जिसकी हमारे को प्रैक्टिस करनी है, यही वृत्ति में रखना है। और समझा जाता है कि कई रिलीजन्स में और फिलॉसफीज में भी कहते हैं कि जो गुड लाइफ जब हम कहते हैं, यानी खूबसूरत जीवन, ये वो जीवन होती है जो खुद का खुद की उन्नति करती है और
दूसरों की भी उन्नति करती है, इसे हम गुड लाइफ कहेंगे। केवल अपनी उन्नति करना गुड लाइफ नहीं है, लेकिन इसमें दूसरे भी कहीं ना कहीं शामिल होने चाहिए। तो ये जो अदृश्य अवतार का पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, इसमें आप भी शामिल होते हैं और दूसरे भी शामिल हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रयोग करके देखेंगे हम अदृश्य अवतार हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो हम यही कहेंगे, हैप्पी होमवर्क। और आप सभी से फिर नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे। सबका इस हफ्ते ज्वाइन करने के लिए बेहद शुक्रिया। ओम शांति।